नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, आंधी तूफान का असर रहेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, बाराम, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या राजस्थान के किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से हमें देख रहे हैं। प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मानसून की सक्रियता कई जिलों में कमजोर होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरे राजस्थान में मौसम साफ हो गया है। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर बादलों का निर्माण हो सकता है और इन्हीं बादलों की वजह से कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में वातावरण अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय धूप निकलने के साथ तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस तथा गर्मी का असर भी महसूस किया जा सकता है। यानी एक ही समय में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग दिखाई देगा। सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की बात करें, क्योंकि आने वाले घंटों के बारिश की संभावना इसी क्षेत्र में ज्यादा बनी हुई है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ समेत आसपास के कई इलाकों में कहीं कहीं बादल सक्रिय हो सकते हैं। इन जिलों में हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी, कुछ स्थानों पर केवल बादल छाए रहेंगे और हल्की फुहारें पड़ सकती है, जबकि स्थानीय स्तर पर मजबूत बादल बनने की स्थिति भी अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मौसम की गतिविधि थोड़ी ज्यादा सक्रिय रह सकती है। किसानों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां खेतों में बनी नमी वहां अतिरिक्त बारिश से जल भराव की स्थिति बन सकती है, जबकि इन इलाकों में बारिश कमी हुई है वहां यह बारिश की राहत देने वाली साबित हो सकती है। अब अगर जयपुर और आसपास के इलाकों की बात करें तो राजधानी में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है। दिन के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और स्थानीय स्तर पर बादल, हल्की बारिश और फुहार भी देखने को मिल सकती है। हालांकि लगातार तेज बारिश के दौर हर जगह बनेगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश के बीच कुछ समय के लिए धूप भी निकल सकती है और इसी वजह से उमस का असर महसूस हो सकता है। जयपुर के अलावा दौसा, अलवर और भरतपुर की तरफ भी बादलों की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं करौली और सवाई माधोपुर की तरफ भी अगर स्थानीय बादल मजबूत होता है तो गरज चमक के साथ बारिश का दौर कुछ देर के लिए दिखाई दे सकता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़े तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में भी मौसम पर नजर रखना बेहद जरूरी रहेगा। इन इलाकों में बादलों के बनने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रह सकती है। कहीं कहीं तेज बौछार भी पड़ सकती है, लेकिन बारिश का क्षेत्र बहुत स्थानीय रहने की संभावना है। यानी एक जिले के एक हिस्से में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि उसी जिले के दूसरे हिस्से में केवल बादल छाए रह सकते हैं। यही राजस्थान के मौजूद मौसम की सबसे बड़ी खासियत है कि बारिश का वितरण पूरी तरह समान नहीं होगा। और पश्चिमी राजस्थान की ओर आते हैं तो जहां आने वाले समय में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर और आसपास के पश्चिमी इलाकों में मौसम ज्यादातर शुष्क रह सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर स्थानीय बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना कम रहेगी। दिन के समय धूप तेज होने से तापमान बढ़ सकता है और बारिश नहीं होने वाले इलाकों में गर्मी तथा उमस का असर दोबारा महसूस हो सकता है। बीकानेर और पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर दिन के समय गर्मा और मौसम का प्रभाव ज्यादा महसूस किया जा सकता है। इसी बीच अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर संभाग के आसपास भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। इन इलाकों में कहीं बादल तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उदयपुर और आसपास के दक्षिणी हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल अचानक सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम में अचानक बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी होगा। अरावली के आसपास के इलाकों में भी स्थानीय बादलों के कारण अलग अलग स्थानों पर बारिश की स्थिति बन सकती है। अब तापमान की बात करें तो बारिश और बादलों के कारण जिन जिलों में मौसम सक्रिय रहेगा वहां दिन के तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, जबकि पश्चिमी और शुष्क इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा रह सकता है। बारिश रुकने के बाद नमी बढ़ने के कई जगह उमस परेशान कर सकती है, इसलिए बादल देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि पूरे प्रदेश में ठंडक बढ़ गई है। कई इलाकों में बारिश के बाद भी वातावरण में नमी बनी रहने से चिपचिपा गर्मी महसूस हो सकती है।
वही अब रात के मौसम पर नजर डालें तो क्योंकि दिन के मुकाबले रात में राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज कुछ अलग ही दिखाई दे सकता है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर अगर बादलों की सक्रियता बनी रहती है तो देर शाम से रात के दौरान कुछ जिलों में बारिश के नए दौर विकसित हो सकते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ के आसपास स्थानीय स्तर पर बादल बनने की स्थिति में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। हालांकि यह बारिश पूरे जिले में एक साथ नहीं होगी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा। जयपुर की बात करें तो रात में आसमान में बादल बने रहने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं हल्की फुहार और बारिश भी हो सकती है, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश की स्थिति हर जगह बनने की उम्मीद नहीं है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हवा में नमी बढ़ने के कारण उमस फिर से परेशान कर सकती है। दौसा और अलवर की तरफ भी बादलों की आवाजाही के बीच स्थानीय बारिश हो सकती है। वहीं भरतपुर, धौलपुर और करौली की तरफ अगर सक्रिय बादल पहुंचते हैं तो गरज चमक के साथ बारिश का दौर कुछ तेज हो सकता है। दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में रात के दौरान कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ पर खास नजर रखनी होगी। इन इलाकों में दिन के समय बने बादल रात में भी सक्रिय रह सकते हैं। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। खेतों में काम करने वाले किसानों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कम समय में तेज बारिश होने पर स्थानीय जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। अगर गरज चमक और बढ़ती है तो खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना बेहद जरूरी रहेगा। अब उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की तरफ देखें तो यहाँ भी रात में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। दक्षिणी राजस्थान में स्थानीय मौसम गतिविधियों के कारण कुछ जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम बौछार भी देखने को मिल सकती है। अरावली के आसपास के क्षेत्रों में बादल बनने पर बारिश का असर अचानक बढ़ सकता है, इसलिए इन इलाकों में मौसम को पूरी तरह साफ मानना सही नहीं होगा। वहीं अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधि सीमित रह सकती है। बादल दिखाई दे सकते हैं और कहीं कहीं हल्की फुहार पड़ सकती है, लेकिन लंबे समय तक तेज बारिश का दौर बनने की संभावना कम रहेगी। अजमेर के साथ नागौर की तरफ भी मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है। यहाँ बारिश से ज्यादा बादलों और तापमान में उतार चढ़ाव का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अगले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मानसून की कमजोर गतिविधि के बावजूद पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भी स्थानीय बारिश का सिलसिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जयपुर से लेकर दौसा, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर तक कुछ इलाकों में बादल और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में भी कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती है। उदयपुर संभाग के आसपास स्थानीय स्तर पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके उल्टे पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संकेत मिल रही है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाकों में बारिश की संभावना कम रहने से तापमान में बढ़ोतरी महसूस हो रही है। वहीं किसानों के लिए भी यह मौसम काफी महत्वपूर्ण है। जहां बारिश की कमी है वहीं हल्की से बारिश राहत दे सकती है, लेकिन जिन खेतों में पहले से पर्याप्त नमी है वहां अचानक तेज बारिश भी पानी के जमाव का समस्या पैदा कर सकता है। वहीं पशुपालकों को भी गरज चमक के दौरान खुले क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम का मिजाज अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर रहने के कारण मौसम ज्यादा तक शुष्क रह सकता है। रात के बाद आने वाले अगले दौर में भी कुछ जिलों में बादल और बारिश सक्रिय हो सकती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले 1-2 दिनों में मानसून पूरी तरह कमजोर पड़ेगा या फिर राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक बार फिर बारिश का जोर पकड़ सकती है, और इसी बदलाव का असर प्रदेश के तापमान से लेकर किसान और आम लोगों तक दिखाई देगा। तो दोस्तों, राजस्थान मौसम समाचार में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।